आइडेंटिटी, हमारा एक आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है। हम कभी अरबी बन जाते, कभी टर्किश, कभी पर्शियन। नहीं बनते तो इंसान नहीं बनते। हाउ डू यू सी दिस आइडेंटिटी क्राइसिस? Okay, I've always said this, I will say this again, Pakistan doesn't really have an identity crisis. क्राइसिस तब होता अगर हमारे मुल्क में अपनी ज़ुबानें ना होती, अपने लिबास ना होते, अपनी कुज़ीन ना होती, अपने लोग ना होते, हमारे मुल्क अगर कोई भी अपनी चीज़ ना होती एंड वी हैव टू से कि यार अब हमें एक चीज़ यहाँ से लेनी पड़ेगी, एक चीज़ वहाँ से लेनी पड़ेगी, देन यू कुड हैव सेड कि यार आइडेंटिटी क्राइसिस है। वी डोंट हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, अपने लिबास भी हैं, अपने खाने भी हैं, अपने लोग भी हैं, ज़ुबानें हैं, शायरी है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब कुछ है। द रियल प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेशन, कि हमारे लोगों को ये आइडेंटिटी रिप्रेजेंट नहीं की गई, ना अंदर की गई, ना बाहर की गई। यानी ना हम लोगों ने अपने लोगों को बताया कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ना हमने ये चीज़ रिप्रेजेंट करके दुनिया को दिखाई कि ये हमारी आइडेंटिटी है। इसकी मतलब एक बड़ी क्रूड मिसाल ये है कि दो घर हैं, एक घर के अंदर खाना है ही नहीं तो बंदे को भूख लगी हुई है, दूसरे घर के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, उस बंदे को खाना बनाना नहीं आता। तो यानी वो दूसरे बंदे की गफलत है, वो क्राइसिस नहीं, उसके घर में क्राइसिस पहले वाले के घर में, उसके घर में खाना ही नहीं है। तो दैट्स द रियल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, के पीपल डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट। You've been to foreign countries a lot, I'm quite sure. आपने देखा है कि जब आप किसी को कहते हैं कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको किस नज़र से देखता है? मतलब आप बोलेंगे बुरा या इस तरह उस तरह, प्रॉपर वर्ड भी हिकारत, वो हिकारत की नज़र से आपको देखता है, यानी कम तर आपको मानता है वो। तो अक्सर लोग आपको ये बोलेंगे कि इस वजह से कम तर देखता है कि यार हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या हमारा हम इकनॉमिकली एक वीक स्टेट है। मगर दुनिया में बहुत से इकनॉमिकली वीक स्टेट है, बहुत से पॉलिटिकली अनस्टेबल मुल्क हैं, उनको क्यों इस तरीके से नहीं देखा जाता? यू कैन टेक ग्रीस फॉर एग्जांपल। नाउ ग्रीस बाय यूरोपियन स्टैंडर्ड इजंट डूइंग द सेम एज जर्मनी इज इकोनॉमिकली। जब एक बंदा ग्रीक हो और वो बोले किसी को यार मैं ग्रीक हूँ, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? ग्रीक मिथोलॉजी, अलेक्जेंडर, एंशिएंट ग्रीस, प्लेटो, एरिस्टोटल, आर्किमीडीज, वो लोग आते हैं। किसी बंदे को ये नहीं, दिमाग में ये नहीं आता कि यार ग्रीस का जीडीपी कितना है, बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव रिप्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड। मुझे कोई बोले मैं ग्रीस हूँ, या मेरे दिमाग में ग्रीस मिथोलॉजी आएगी, या थिंक ऑफ सैंटोरिनी एंड दो ब्लू डोम्ड हाउसेज एंड वाइट वॉल्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव रिप्रेजेंटेड। आपको और मुझे किस चीज़ पर रिप्रेजेंटेशन मिलती है इंटरनेशनल मीडिया पे? मिलिटेंसी, वायलेंस, political instability, economic instability, इन चीज़ों पे। तो the reason why I'm doing what I'm doing isn't because मैं ये चाहता हूँ कि यार मतलब I grow as an account, या मुझे लोग जाने या ये वो। The very simple thing that I want is कि पाकिस्तानियों को, एक तो पाकिस्तानियों के इल्म हो कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, they can grasp better what their languages are, what their food is, उनका लिबास कहाँ से आया, हम why are we the way we are basically। इसके साथ साथ बाहर लोगों को भी पता चले, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कि यानी पाकिस्तान में मतलब आखिर है क्या। मतलब one of the most populous countries in the world, there must be something in there, there must be cultures. We live on one of the most fertile areas of the world, we live at one of the most important crossroads of history, यानी we are basically the door of South Asia। जो बंदा नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट गया है, he had to pass through the region which today forms Pakistan at some point। तो ज़ाहिर बात है, you are, मतलब I always say this to any Pakistani who talks about history, you are literally living history, you're 5,000 years of history in motion। यानी आप तारीख़ का मजमुआ है बेसिकली। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स इन यू, कि आप किस तरह ये चीज़ बने जो आप हैं आज।